ये अच्छी बनेगी। सुने बच्चों, साहब इधर तवज्जो करें भाई। ये सरकैप वो जगह है, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को कहा कि आप सारी दुनिया में जाएं, इंजील की मनादी करें और जो ईमान लाए उसे खुदा बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें। तो जो तोमा रसूल था उसका कुरा निकला कि वो इस साइड पे आए। उस वक़्त ये सारा हिंदुस्तान ही था, लेकिन आर्च डीकन बरकतुल्लाह अपनी ये किताब में लिखते हैं, कुरा के मुताबिक हिंदुस्तान यहूदा यानी तोमा, जिसको तोआम भी कहते हैं, के हिस्से में आया, लेकिन इसने वहाँ जाना ना चाहा। इस जगह वो नहीं आना चाहता था, जैसे यूना नहीं जाना चाहता था तरसीस की जगह उस तरह भाग गया, लेकिन इसने वहाँ जाना ना चाहा और उज़र करके कहा कि जिस्म की कमज़ोरी के बायस मैं सफ़र नहीं कर सकता और फिर मैं एक इब्रानी शख्स हूँ। तोमा इब्रानी था, मैं हिंदुस्तानियों को जाकर हक़ की मनादी किस तरह उनके दरमियान कर सकता हूँ। जब उसने ये कहा तो उसी रात मुनज्जी आलमीन यानी खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए। उन्होंने फरमाया कि तोमा तू खौफ न कर, तू हिंदुस्तान को जा और वहाँ कलाम सुना, क्योंकि मेरा फ़ज़ल तेरे साथ है। लेकिन वो सरकश होकर कहने लगा, बागी होकर कहने लगा, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊँगा, मुझे किसी और जगह जहाँ तेरी मर्ज़ी है मुझे भेज दे। जब वो इस किस्म के ख़यालात में गर्क था तो ऐसी बातें करता था, तो ऐसा हुआ कि वहाँ हिंदुस्तान का एक सौदागर आया हुआ था जिसका नाम हबान था। उसको बादशाह, ये नाम उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, गंडा फोर्स ने भेजा था ताकि एक बढ़ई तरखान ग़ुलाम ख़रीद लाए। खुदावंद ने उसको दोपहर के वक्त मंडी में फिरते देखा और पूछा, क्या तू बढ़ई चाहता है, तरखान चाहता है, कारपेंटर चाहता है? उसने जवाब दिया कि हाँ। खुदावंद ने फरमाया कि मेरे पास एक ग़ुलाम है, खुदावंद यीशु मसीह की बात है, जो बढ़ई है और जिसको मैं फ़रोख्त करना चाहता हूँ। यह कहकर आपने तोमा की जानिब इशारा किया जो दूर खड़ा था। आपने 1.5 सेर चांदी के एवज़ उसको बेच दिया। आपने अभी म्यूज़ियम में चांदी के बर्तन देखे हैं जाके। एक दस्तावेज़ लिख दी जिसमें तहरीर था कि मुनक्का यानी यीशु मसीह ऐलान करते हैं कि मैं अपना ग़ुलाम बनाम यहूदा मसमी हबान सौदागर गंडा फोर्स शाह हिंदुस्तान के हाथ बेच रहा हूँ। ग़ुलामों को बेचा जाता था। जब वो दस्तावेज़ तैयार हो गई तो मुनज्जी आलमीन ने यहूदा तोमा को लिया और हबान के हवाले कर दिया। हबान ने से पूछा कि क्या ये शख्स तेरा मालिक है? रसूल ने जवाब दिया कि हाँ, यीशु मसीह की तरफ इशारा करके कि ये मेरा आका ही है। उसने कहा कि अब मैंने तुझे ख़रीद लिया है। इस पर तोमा रसूल खामोश रहा। अगले रोज़ खुदा का बंदा रसूल अलसुब उठा और उसने दुआ कर कहा, खुदावंद जहाँ तू चाहता है मैं जाऊँगा, तेरी मर्ज़ी पूरी हो। दुआ के बाद वो हबान के पास गया जो मालो सबाब जहाज़ में रख रहा था। उसने भी मालो सबाब रखने में उसका हाथ बटाया। जब जहाज़ रवाना हुआ तो हबान ने रसूल से पूछा, तू क्या कर सकता है? तो तोमा रसूल ने जवाब दिया कि मैं लकड़ी से हल बना सकता हूँ, मैं ऑक्सन बना सकता हूँ, मैं कश्तियाँ बना सकता हूँ, मैं चप्पू बना सकता हूँ और मैं पत्थर के पेल पाए जो रास्ते में आपने देखी चीज़ें, मंदिर और बादशाहों के महल बना सकता हूँ। ये पीछे सारा आपको महल की फाउंडेशन नज़र आएगी। तो हबान ने कहा कि हम तेरे जैसे कारीगर की हमें ज़रूरत थी। तब जहाज़ ने घर का रुख किया, हवा मुआफ़िक थी और वो एंद्रा पॉलुस की बंदरगाह में पहुँचे जो किसी बादशाह का पाया तख्त था। तोमा रसूल हबान के साथ हिंदुस्तान के शहरों में आ पहुँचा। हबान शाह गंडा फोर्स को अदाब बजा लाने के लिए दरबार में हाज़िर हुआ और इतला दी कि मैं अपने साथ बढ़ई को लाया हूँ, कारपेंटर को लाया हूँ। बादशाह सुनकर खुश हुआ और हुक्म दिया कि इसको हाज़िर किया जाए। बादशाह ने पूछा तोमा से, क्या तू मेरे लिए एक महल तैयार कर सकता है?
उसने जवाब दिया कि हाँ मैं बना सकता हूँ, इसी घर से तो यहाँ आया हूँ, ये टेक्सला। बादशाह इसको शहर के बाहर ले गया, ये शहर के बाहर का हिस्सा है, और इस मकाम पर जहाँ आप सब खड़े हैं लेकर आया, जहाँ महल बनाने का वो ख्वाहिशमंद था। रसूल ने जगह देखकर कहा कि महल के लिए ये जगह नहायत मौजू है, मुनासिब है, खूबसूरत है। वो मकाम एक जंगल था, भाई आप देख रहे हैं ये जंगल सा लग रहा है आपको। यहाँ बहुत पानी था उस वक़्त जमा हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि महल शुरू कर दिया जाए, लेकिन तोमा ने जवाब दिया कि मैं इस मौसम में महल तैयार नहीं करूँगा। गर्मी का मौसम था, पानी खड़ा था, जगह बहुत मुनासिब थी। तो तोमा ने कहा कि अब मैं अभी यहाँ महल शुरू नहीं करूँगा, बल्कि तोमा ने बादशाह से कहा कि मैं इस मौसम में नहीं करूँगा बल्कि अक्टूबर में शुरू करूँगा। सुन लें, आप अक्टूबर में आए हैं। दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतली खुदा, हमारे आसमानी बाप, अपने खुदा अमानी अबाओ अजदाद को याद करते हैं, ख़ास तौर पर इस खित्ते में। ऐ यीशु, तेरा एक खुदावंद खूबसूरत जानिसार शागिर्द मुक़द्दस तोमा रसूल आया, जिसने इस इलाके में खुदा मुनादी की, और पूरा ये ख़ित्ता तेरे नाम से कहलाता है। और आज खुदा हम उन्हीं के ईमान पे ये इमारत कायम है, जिसके हम भी खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पत्थर की मानिंद एक हिस्सा बनकर खुदा उस इमारत में खुदा खूबसूरत हिस्सा बनते हैं। इस ईमान की इमारत में हम सबको इस जगह पर ईमानी तक़वियत दे, इसके वसीले ताज़गी दे, पाक रूह का मशा दे, और जो तेरे बंदा ने मुक़द्दस तोमा रसूल की ज़िंदगी को इस जगह पे ख़ास तौर पे याद किया, ऐ खुदा बख्श दे कि हम जिस तरह तेरा बंदा तुझ पे ईमान रखते हुए जगह जगह मुनादी करता रहा, बहुत सी जानों को खुदा जो हलाकत में थी ज़िंदगी की तरफ लाया, तारीकी में थी रोशनी की तरफ लाया, भटके हुओं को, खोए हुओं को तेरे पास लाया, और बहुत से लोगों ने नई ज़िंदगी का तजर्बा किया। मिन्नत करते हैं तेरे खादिम होते हुए, जिन लोगों ने अभी तक अपनी ज़िंदगी का खुदा नेपन का, हमेशा की ज़िंदगी का तजर्बा नहीं किया, आज इस जगह के वसीला से मुक़द्दस तोमा को याद करें, जो दूर दराज से चलकर इस जगह पर आया, और उसी के वसीला से हम आज इस खित्ते में मसीही कहलाते हैं। हमें ईमान की मजबूती दे, तौबा की तौफीक दे, और ख़ताओं और गलतियों को मिटा, और गुनाहों को खुदा हमारे हिसाब में नहीं लाता, ना मंसूब करता है, बल्कि सच्चा और आदिल है, ख़ताओं को बख्श देता है। हम सब की ख़ताएँ बख्श दे, और अपने बंदा के वसीला से खुदा जिस पर हमारा ईमान था, जिसने हमें मसीह मसलूब की पहचान दी, इस ईमान में और ज़्यादा मजबूत कर। जितने साथी आज इस जगह पर आए हैं, हर एक को बड़ी बरकत कर। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
होता है ना। हाँ जी 1000 रुपया मांग रहे हैं। हाँ जी। दस दो थोड़ा जा बस, ये इसके बारे में बता दीजिए। ये वही माल का सारा हिस्सा है, ये शॉप्स थी, ये सर्वेंट क्वार्टर, ये वो बनाने थे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये तोमा रसूल बनाना था। ये बिशप आज़ाद साहब आप इसको अब हम दुआ करते हैं कि खुदा बिशप आज़ाद को ये तौफीक दे, इधर कोई चैपल बने नज़र अभी आए यहाँ पे। चलो कोई तोमा को तोमा रसूल हिंद कहा गया, और वो पहली सदी में ही खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद सब जितने शागिर्द थे पूरी दुनिया में फैल गए, और जो तोमा रसूल था उसका कुरा इस जगह के लिए निकला, इसलिए इसका नाम तोमा रसूल हिंद कहा गया। इस इलाके में उसने आके निजात का पैगाम दिया, और ये वो जगह जहाँ पे बादशाह ने उसको वेलकम किया, और बादशाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे खूबसूरत महल बनाया जाए। तो उसने कहा कि ये मौसम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में तो इसी मौसम में महल बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है। इसने कहा नहीं, मैं अक्टूबर में शुरू करूँगा। आप लोग अक्टूबर में इस जगह पे आए, और ये वही जगह है जहाँ पे तोमा रसूल हिंद आए। फिर यहाँ से मनादी करते करते आगे बढ़े, जो हिंदुस्तान का इलाका मद्रास, वहाँ गए, लेकिन वहाँ पे उनकी शहादत हुई है। उन्हें भाला मारकर, तो पहाड़ी पे ऐसे जा रहे थे, भाला मारकर उन्हें शहीद किया गया। और वहाँ पे सेंट थॉमस कैथीड्रल चर्च मौजूद है। हमारा इस्लामाबाद में जो चर्च है, इस्लामाबाद में जो पहला चर्च है वो सेंट थॉमस चर्च, एक फातिमा चर्च रोमन कैथोलिक चर्च है, और दूसरा चर्च जो है वो सेंट थॉमस चर्च है जो इस्लामाबाद में है। और फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा सेंट थॉमस सेंटर रायवन रोड पर है, जो बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने वहाँ पे कायम किया। तो इसलिए तोमा रसूल की बड़ी खिदमत है इस इलाके में। पहली सदी से ही मसीहत का बीज बोने वाला शख्स सेंट थॉमस था। आमीन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। 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 गॉड ब्लेस यू।